हरिओम प्रभु। आप सभी को मेरा आत्मीय प्रणाम। पिछले एपिसोड में जब हम चर्चा कर रहे थे रीढ़ की हड्डी की, तो उसकी रचना वगैरह के ऊपर हमने अभ्यास किया। अब इस पार्ट में हम इस बात को देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी को क्या क्या समस्याएं हो सकती है और उसके ऊपर उपाय क्या है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जिन्होंने मेरा रीढ़ की हड्डी का पार्ट 1 नहीं देखा है, उनको ये पार्ट 2 समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए मेरा अनुरोध है कि उनको वो पहला पार्ट 1 देख लें। तो हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ जो तकलीफ है उसमें दो मुख्य बीमारियां हैं। एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो हमारे सर्वाइकल एरिया जो होता है नेक का और ऊपर की पीठ का फ्रोजन शोल्डर, ये भी एक बीमारी हो जाती है क्योंकि वहाँ की मांसपेशियाँ पूरी तरह से तनावित रहती है, उसमें तनाव रहता है। दूसरी मुख्यतः बीमारी आती है स्लिप डिस्क, जो कि अपर बैक और लोअर बैक में आ जाती है। स्लिप डिस्क का भी यही कारण है कि मांसपेशियों में ज़रूरत से ज़्यादा भार, तनाव। और तीसरी मुख्य बीमारी 3 में से तीसरी जो है वो है साइटिका, जो हमारे पाँव में दर्द होता है। दर्द तो पाँव में होता है, लेकिन उसका कनेक्शन हमारे इधर लंबर एरिया से है, जिसमें 5 वर्टिब्रेज रहती है। अब ये बीमारियाँ क्यों होती है? हमको लास्ट स्टेज तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता स्लिप डिस्क के लिए या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, क्योंकि हम ध्यान देते नहीं हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ऊपर जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमको जो होता है, तो जो आजकल के जो बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल में काम करते हैं, वो 8-8 घंटे नीचे देख के कंप्यूटर पर काम करते हैं। उसके वजह से उनके वो सर्वाइकल जो एरिया होता है उसमें तनाव आ जाता है। वहाँ की वर्टिब्रास जो होती है, वहाँ के मांसपेशियों को रक्तस्राव ठीक से नहीं होता है, इसलिए वहाँ सूजन आ जाती है और वो दुखने लगता है। और आपने समय से ध्यान नहीं दिया, थोड़ा दुखता है, थोड़ा उसको सेक लिया और थोड़ा ठीक हो गए, फिर कुछ दिनों बाद दुख गया, उसको सेक लिया, मालिश कर लिया, फिर कर लिया और काम चालू कर लिया, तो क्या हो जाता है, फिर आपको एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। और फिर एडमिट होने के बाद तो हाल ही हाल है। तो भगवान करे ये जो बीमारी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये किसी को ना हो। उसी प्रकार से वही हालत है हमारे स्लिप डिस्क के लिए। वहाँ क्या होता है, फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज़्यादा होता है। ये मजदूर लोग खेत में काम करते हैं, नीचे झुक के काम करते हैं। घर में काम करने वाली जो बाइयाँ होती है वो झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती है। घर में हमारे काम करने वाले भी जो स्त्रियाँ होती है, वो भी ये काम झुक के कर जाती है। और पीठ का दर्द भी, आप जो मंडी में हमारे लोग काम करते हैं मजदूर, वो ज़रूरत से ज़्यादा भार अपने शरीर पर उठाते हैं। उसके वजह से हमारी जो मांसपेशियाँ हैं उसमें दर्द चालू हो जाता है, तो फिर स्लिप डिस्क हो जाती है। अब ये स्लिप डिस्क और ये स्पॉन्डिलाइटिस का क्या कारण होता है? क्यों कि हम अति वेदनाएं देते हैं हमारे शरीर को, ज़रूरत से ज़्यादा भार देते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या होता है, मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि स्लिप डिस्क जो डिस्क होती है उसके अंदर जो जेली होती है वो डिस्क रैप्चर हो जाती है, उसके वजह से वो जेली बाहर आ जाती है। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि एक बार जेली अगर तुम्हारे डिस्क के ऊपर बाहर आ गई तो कोई भी डॉक्टर उस जेली को फिर से अंदर डाल नहीं सकता, और फिर ये बड़ा दर्दनाक काम हो जाता है। अभी का मैंने अपना नॉलेज अपडेट नहीं किया है, अभी कुछ रिसर्च हुआ होगा तो उसमें कुछ अनुसंधान अगर हुआ होगा तो हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, वो रैप्चर डिस्क में से जो जेल आती है बाहर, उसको अंदर नहीं डाल सकते। फिर वो डॉक्टर थोड़े से स्पाइनल कॉर्ड के हमारे छोटे मोटे ऑपरेशन कर लेते हैं, लेकिन वो दर्द आखिर तक आपको कायम रहता है, वो ऑपरेशन कभी सक्सेस नहीं होता। तो उस स्टेज तक हमको जाना ही नहीं है, तो थोड़ा सा आपको दर्द होता है। वो क्यों होता है? ये शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि आप बैठा हुआ काम करते हो, उसके बाद ना जिम जाते हो, ना कोई योगाभ्यास करते हो,
आप में मोटापा रहता है, वो मोटापा लेके आप घूमते हो, बताओ 102 किलो का 110 किलो का वजन वो रीढ़ की हड्डी अगर उठाएगी तो वहाँ काम करने वाली मांसपेशियाँ आपको कैसा साथ देगी? एक दिन वो रैप्चर हो जाएगी। उसके बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि जिससे हमारे शरीर को ठीक तरह से व्यायाम हो जाए। दिन भर बैठे रहना और रात को जाके सोने का भी हमारा तरीका बड़ा गलत होता है। देखो ये साधु संत कैसे सोते हैं, शवासन में पीठ पर सोते हैं, और एक बार उस आसन में शवासन में अगर वो सो गए तो समझ लो जो भी 4-5 घंटे वो सोते हैं वैसे ही रहते हैं, ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं, ना इस पार ना उस पार। ये होता है सोना। लेकिन हमारी सोने की आदतें कितनी गंदी है, कैसे सोते हैं हम अगर किसी ने देख लिया हमारे सोने का पोस्चर तो वो खुद हंसना चालू करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर आता है, वहाँ से अटैच जो मांसपेशियाँ है जो हमारे अंग को जाके जिनका संपर्क होता है वो तनावग्रस्त हो जाती है, और उसके वजह से 3 बड़ी बीमारियाँ होती हैं। छोटी छोटी बीमारियाँ तो होती रहती है, जैसा कि फ्रोजन शोल्डर, क्योंकि वही काम हमने ध्यान नहीं दिया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा गर्म पानी का सेक देना है। कमर दर्द होता है उसको भी गर्म पानी का आप सेक दे देते हो। और हमको कुछ आसन अभ्यास करना है। तो वो आसन अभ्यास क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये छोटे मोटे कारण तो मैंने आपको बता दिए है। तो आपको न्यूयॉर्क के जो यूनिवर्सिटी है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो शोधकर्ता है उनके अनुसार ये बीमारियाँ ज़्यादातर इसलिए होती है कि हमारे मांसपेशियों पर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तनाव आता है, और उसकी वजह से हमें ये बीमारी हो जाती है। यूएसए के अमेरिका के डॉक्टर फ्राइबेन, उनका ये कहना है कि ये जो बीमारियाँ स्पाइनल कॉर्ड की जो मैंने बताई वो इसलिए होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर तनाव आता है और ज़रूरत से ज़्यादा भार उसके ऊपर गिर जाता है जो वो सहन नहीं कर पाते। यही कारण है कि हमको ये बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो छोटे मोटे मैंने आपको उसकी जो सावधानी है बता दिया कि जब भी आप कुछ ऐसा कंप्यूटर पर काम करोगे तो कंटिन्यू 8 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको खड़ा होना है, खड़ा होके ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये 3 आसन करना है। थोड़ा सा रूम में टहलना है, फिर आके बैठना है। हर 1.5 घंटे बाद आपको खड़ा होके 2-3 आसन करने पड़ेंगे। वो कौन से आसन है मैं बात को आपको बताता हूँ। वो आसन करना है और फिर आपको बैठना है। तो उस 5-6 घंटे के इसमें ऑफिस में भी आप अगर काम कर रहे हो तो आपको 1 घंटे बाद उठ के खड़ा होके थोड़ा सा पीछे का आसन कर लिया, ताड़ासन कर लिया, थोड़ा सा घूम लिए, फिर बैठिए और फिर काम करो। उसके बाद आप कोई भी भारी चीज़ आपको उठाना नहीं है। आप गैस का सिलेंडर उठाते हो तो कोई भी सिलेंडर उठाते समय आपको जो आपके नीज है उसको थोड़ा झुका देना है, नीज को झुकाना है और फिर कोई चीज़ उठाना है। गैस का सिलेंडर आप अगर एकदम उठाओगे और उसको लेके जाओगे तो गई आपकी कमर, तो काम से गई। स्लिप डिस्क आपको होना ही होना है। तो ये काम नहीं करना, भारी चीज़ नहीं उठाना। किसी चीज़ को आपको खींचना नहीं है, उसको ढकेलना है। भारी चीज़ है तो उसको हम खींचते हैं तो उसका तान हमारे नीचे आ जाता है कमर के ऊपर। तो वो भारी चीज़ को आपको ढकेलना है। आपका बिछाना वो कड़क होना चाहिए। आजकल तो क्या सब लोग फोम के गद्दे के ऊपर सोते हैं। अब बताओ, आप फोम के गद्दे के ऊपर सोओगे तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कैसा आराम मिलेगा। तो बिछाना आपको कड़क होना चाहिए। तो ये छोटी मोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बताते हैं योगाभ्यास क्या करना पड़ेगा। अब योगाभ्यास करने के लिए स्क्रीन पर देखिए एक पिक्चर आया होगा। ये पिक्चर आपके जो सर्वाइकल प्रॉब्लम है, वो सर्वाइकल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। तो वो कौन से है, देखो ऊपर लिखा है केहुनी नमन। केहुनी नमन मतलब जो आपका एल्बो है उसको बेंड करके दोनों हाथों का वो आसन अपने को करना है। उसका दूसरा वो जो आसन है उसको स्कंद चक्र बोलते हैं। वो संस्कृत का नाम है, मतलब शोल्डर सॉकेट रोटेशन, वो हाथ को घुमाना है। तीसरा आसन है ग्रीवा संचालना, ग्रीवा का संचालन करना है, मतलब नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट में
आप देखो पिक्चर में 4 स्टेजेस आपको दिखाई है। स्टेज नंबर 1 चिन टू चेस्ट, स्टेज नंबर 2 ईयर टू शोल्डर, स्टेज नंबर 3 चिन टू शोल्डर, स्टेज नंबर 4 पूरा रोटेशन करना है, आपको ये घुमाना है। तो इस प्रकार से आपका कोई सर्वाइकल कोई प्रॉब्लम है, ऊपर के पीठ का या नेक का कोई प्रॉब्लम है, शोल्डर का कोई आपको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, तो ये जो पिक्चर में दिखाया है आपको, ये आसन करना है। दूसरा पिक्चर आप देख लो। इसी के लिए आप शशांक भुजंग आसन कर सकते हो, पिक्चर में दिखा है, कोबरा पोज बोलते हो उसको। पूर्ण भुजंगासन नहीं करना, आधा भुजंगासन आपको करना पड़ेगा, अर्ध भुजंगासन। उसके बाद रेस्टिंग पोजीशन, जिसको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। तीसरा जो आपको तस्वीर उसमें दिख रही है वो है मकरासन। देखो अपने पेट के बल लेटना है, दोनों भी हाथ अपने वहाँ होने चाहिए गाल के ऊपर, और आपकी जो एल्बो है वो नीचे होनी चाहिए। तो मकरासन में कुछ देर तक आपको आसन करना है। उसके बाद आपको आराम भी करते आना चाहिए। और आपके स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर आएगा, ये आराम के आसन है। जिसको भी सर्वाइकल प्रॉब्लम है, जिसको गर्दन का दर्द है, पीठ का दर्द है, उनको ये जस्टिक आसन करना पड़ेगा। देखो वो पेट के बल कैसा लेटा है वो इंसान। उसके बाद मत्स्य क्रीड़ा आसन भी आप कर सकते हो, देखो किस प्रकार से लेटा है। और अडवासन तो बहुत ही सीधा है, शवासन के जस्ट अपोजिट, आपको पेट के बल लेटना है, हाथ सामने कर देना है। तो उसमें कुछ देर तक आप रेस्ट कर सकते हो। यह आसन मैंने जो आपको चित्र दिखा है, ये अगर योगाभ्यास आप करोगे तो आपके जो सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं, पीठ दर्द के, नेक के, आपके गर्दन के प्रॉब्लम, ये सॉल्व हो सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे कमर के ऊपर। ठीक है, कमर के ऊपर जब हम स्लिप डिस्क, ये तो स्लिप डिस्क मतलब वो अंतिम पोजीशन है, वहाँ तक तो जाना ही नहीं है। और जिसको स्लिप डिस्क होती है उसके लिए ये व्यायाम है ही नहीं। ये जो आसन मैंने बताया वो स्लिप डिस्क के लिए नहीं है। मैं आपको अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो ये जो मैंने आसन आपको बताया अभी, ये आपको करना नहीं है। आपको डॉक्टर जैसा बताते हैं उस प्रकार से फिजियोथेरेपी करना है, ये आसन आप नहीं कर सकते। तो उस स्टेज को जाने के पहले जो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता है उसके लिए वो आसन है। उसी प्रकार से स्लिप डिस्क अगर आपको हो गई आपके गलत व्यवहार की वजह से, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा, आप कोई आसन नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा कमर में दर्द है और थोड़ा सा अपर बैक में भी दर्द है आपको, तो उसके लिए जो आसन करना है वो आसन देखिए, बाजू के स्क्रीन पर आप देखो, उसका नाम है शशांक भुजंगासन। फिर से मकरासन आपको ये करना है ताकि आपको कमर के ऊपर भी आराम मिले। उसके बाद आपको आसन करना है ताड़ासन। दूसरा पिक्चर आएगा, देखो दूसरे पिक्चर में दिखा होगा ताड़ासन, देखो कैसा कर रहा है वो इंसान। उसके बाद त्रिएक ताड़ासन, उसके बाद कटी चक्रासन। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आपका जो कमर का दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसको जो हम कहते हैं ताड़ासन, त्रिएक ताड़ासन, कटी चक्रासन, इसको शॉर्ट में टीटी के बोलते हैं। ये तो आपको रोज करना चाहिए। अरे भाई मेरी बात सुनो, सुबह जब नींद से उठते हो ना, तो जैसे ही थोड़ा पानी पी जाओगे आप, उसके बाद आपको ये 3 आसन करना ही करना है, टीटी के जो ऊपर चित्र में दिखाए हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, ताड़ासन, त्रिएक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये 3 आसन आपको करना है। और कमर दर्द के लिए सबसे बढ़िया आसन मार्जरी आसन, देखो उसके 2 पोज चित्र में आपको दिखाया है, उस प्रकार से मार्जरी आसन भी आपको करना है, इसका भी आपको अभ्यास करना है। तो ये अगर आप अभ्यास करोगे और रेस्टिंग पोजीशन में फिर से वही जो आसन मैंने आपको बताया है, तो इस प्रकार से अगर आप आसन करोगे, योगाभ्यास करोगे सुबह उठ के या शाम को, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस आखिरी स्टेज तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको अच्छा आराम मिलेगा। प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, एक भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम मालूम है ना, ऐसा इस प्रकार के पोज करके वो हमिंग साउंड निकालना है, हनी बीज के जैसा, वो भ्रामरी प्राणायाम आपको करना पड़ेगा।
उसके बाद योग निद्रा का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मेरा एक एपिसोड है, एक वीडियो मैंने दिया है, शायद उसको एक महीना हो गया है, उसको आप फिर से देख सकते हो। योग निद्रा का अभ्यास आपको सुबह शाम करना चाहिए। तो हमारे ये जो सर्वाइकल प्रॉब्लम्स है, या नीचे जो थोरेसिक प्रॉब्लम है, या हमारे जो लंबर के प्रॉब्लम है, आपको मालूम है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कमर दर्द होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, एक एक्सरे निकाल दो, और एक्सरे निकाल के आप लाते हो तो वो देखता है, बोलता है आपको L4 और L5, ऐसा वो उसके पर्ची पर लिखता है। L4 L5 का क्या मतलब है कि आपका जो लंबर एरिया है नीचे का, वो L4, मैंने बताया ना लंबर में 5 वर्टिब्रेज आते हैं, तो L4 और L5 के बीच में कोई तो भी नस आपकी दब गई है, ये वो डॉक्टर को आपको बताना है। फिर आपको वो बताता है कि ये दवाई ले लो, ये गोलियां खा लो। लेकिन आजकल डॉक्टर भी योगाभ्यास का प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं कि आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा या फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, ये बहुत मस्ट है। तो ये अगर आपने कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ भविष्य में प्रॉब्लम आएंगे। मैं शॉर्ट में फिर से आपको बता देता हूँ, आपको आपकी आदतें बदलनी पड़ेगी, आपको उस हिसाब से रहना पड़ेगा ताकि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आए। आप ड्राइविंग भी करते हो, ड्राइविंग करते समय ड्राइवर को सीधा बैठना चाहिए स्टीयरिंग के ऊपर, वो भी पीछे सीट करके ड्राइविंग करता है और चला जाता है 50-100 किलोमीटर। तो आप जिस सीट पर बैठते हो ना, उस सीट के ऊपर बीच में गैप होनी चाहिए। आप जो कभी सीट पर बैठते हो ना, जैसे कार में बैठते हो तो ऐसा बैठ जाते हो कार में, ऐसा हाथ रख के, और आपका ये जो सीट है, आपकी जो पेंदा है वो आगे आ जाता है और फिर ऐसे आराम से बैठ जाते हो। तो यहाँ जो बीच में गैप रहती है वो गैप होना नहीं चाहिए, वो गैप आपको बहुत तकलीफ देगी। उस समय तक तो ये आपको अच्छा लगता है, लेकिन दैट इज़ वेरी बैड। तो आप तो कभी भी क्या है, जैसा कि मैं बैठा हूँ, ऐसा सीधा आपको बैठना पड़ेगा। सीधा अगर आप बैठोगे, आपकी स्पाइनल कॉर्ड अगर सीधी रहेगी तो मुझे नहीं लगता है आपको लाइफ में कोई परेशानी आ जाएगी। एक चित्र मैं आपको और बताता हूँ। देखो माता जी कौन से आसन में बैठी है, देखो माता जी का पिक्चर। ये जो आसन है इसको वज्रासन बोलते हैं। और जब मैं योग शिविर करता था तो सुबह 2 बजे, सुबह 2 घंटे के लिए सुबह मैं अपनी बकबक करता था, लोगों को कुछ बताता, तो माता जी मेरे बाजू में बैठी रहती थी, 2-2.25 घंटे तक इसी आसन में, वज्रासन में वो बिल्कुल बैठी रहती थी, जरा से भी नहीं हिलती थी। वज्रासन में बैठने से आपको क्या होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहती है, और स्पाइनल कॉर्ड को हमेशा सीधा रखना ये आपकी जवाबदारी है। तो आपको वज्रासन का भी अभ्यास करना पड़ेगा। वो आप किताबों में देख लो वज्रासन कैसा होता है, उसमें आपको बैठना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी है। देखो भाई, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, इसके ऊपर 5-6 एपिसोड बन सकते हैं। लेकिन मैंने शॉर्ट में जो मुझे बताना था, जो आपको भी जो दिक्कतें आती है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ योगासन, कुछ आपको प्रिकॉशंस लेना है, वो अगर आप कर दोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जीवन में कुछ समस्या आ जाएगी। इस हिसाब से स्पाइनल कॉर्ड का ये सेकंड पार्ट भी समाप्त होता है। अगले बार इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। तब तक कृपया आप आपके स्पाइनल कॉर्ड का ध्यान रखिए। नमन नारायण।